तो अमित शाह तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए और बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर, जहां बीपीएससी ने खान सर को भेजा लीगल नोटिस। खान ग्लोबल के 5 सेंटर पर आयोग ने नोटिस भेजा है। खान सर ने आयोग के ऊपर बोला था हमला। और दिल्ली के मुखर्जी नगर करोल बाग सेंटर को भी नोटिस भेजा गया। पटना के बोरिंग रोड और इसी के साथ मुसलपुर हाट सेंटर को भी नोटिस भेजा गया। प्रयागराज स्थित सेंटर को भी बीपीएससी का नोटिस मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बीपीएससी ने खान सर को भेजा नोटिस। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, ये बड़ी जानकारी, जहां बीपीएससी ने खान सर को भी लीगल नोटिस भेजा है। जी बिल्कुल, देखिए खान सर और के अलावा प्रशांत किशोर को भी लीगल नोटिस भेजा गया है। और खान सर को लीगल नोटिस उनके सारे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जिन जिन कोचिंग संस्थान पे वो कोचिंग देने के लिए जाते हैं, उन तमाम संस्थानों पे खान सर को लीगल नोटिस भेजा गया है। चाहे वो दिल्ली हो, प्रयागराज हो, पटना हो, हर जगह के उनके कोचिंग सेंटर पे यह लीगल नोटिस सर्व कराया गया है। और बीपीएससी मामले में जिस तरीके से खान सर आंदोलन कर रहे थे, छात्रों के पक्ष में जिस तरीके से वो जाकर धरने पर बैठ गए थे और तमाम बातों को उन्होंने बीपीएससी के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए थे, पेपर लीक के आरोप लगाए थे। इन तमाम चीजों को लेकर अब बीपीएससी एक तरह से कहा जाए तो हमलावर हो गई है। और सीधे तौर पे जब ये मामला लीगल रूप अख्तियार कर चुका है, जब बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद अब पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब बीपीएससी ने भी लीगल रास्ता अख्तियार कर लिया है और खान सर को नोटिस भेजा है। और सर्वेश, क्या ये बीपीएससी का नोटिस और किसी को भी जा सकता है? खान ग्लोबल के 5 सेंटर पर आयोग ने नोटिस भेजा और इससे पहले हमने देखा था कि प्रशांत किशोर को भी बीपीएससी का लीगल नोटिस भेजा गया था। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से इनके तरफ से बीपीएससी को लेकर सवाल उठाए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो भी संस्थान या जो भी लोग बीपीएससी के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को बीपीएससी चुन चुन कर नोटिस भेज रहा है। पहले प्रशांत किशोर को भेजा गया, अब खान सर को भेजा गया। बताया जा रहा है कि गुरु रहमान को भी नोटिस भेजा जा सकता है, जो कि पुलिस भर्ती के लिए कोचिंग चलाते हैं कई जगहों पर। तो गुरु रहमान का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इस बात की तस्दीक भारत 24 ने बहुत पहले ही की थी, जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस मामले में कहा था कि कई कोचिंग संस्थान जो हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रडार पर हैं। उस वक्त भी भारत 24 ने ये इस खबर की जानकारी एक्सक्लूसिवली दी थी कि खान सर जो हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के रडार पर हैं और जांच में उनका नाम सामने आ चुका है। क्योंकि अभ्यर्थियों को भड़काने का, अभ्यर्थियों को सड़कों पर लाने का और अभ्यर्थियों से बीपीएससी के खिलाफ एक माहौल अख्तियार कराने का यह काम जो किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं खान सर की भूमिका संदिग्ध थी, गुरु रहमान की भूमिका संदिग्ध थी। सबसे पहले गुरु रहमान को थाने से बुलाकर और थाने में उनको इस बात के लिए डांट फटकार लगाई गई थी थानेदार द्वारा गर्दनीबाग थाने में। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से देखा जाए कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि अभ्यर्थियों को कि आप इस मामले को पटना हाई कोर्ट लेकर जाइए पहले, तो जब पटना हाई कोर्ट में इस मामले को अभ्यर्थी लेकर गए, 15 जनवरी को इस मामले की सुनवाई भी है पटना हाई कोर्ट में। तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी भी अब लीगल रास्ता अख्तियार कर रहा है। और निश्चित तौर पर इस मामले में जो भी लोग बीपीएससी के रडार पर होंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के रडार पर होंगे, उन तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, उन तमाम लोगों के खिलाफ लीगल कार्रवाई करेगी बीपीएससी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, इन तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखें।